तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि मैक्स वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली लेट्स से कि आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है और उसमें से मैक्स सैलरी वैल्यू को स्पेसिफिकली आप एज अ लिटरल वैल्यू आप फिल्टर आउट करें। मतलब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एग्जाम्पल करता हूँ। तो इमेजिन करो मेरे पास अभी लिस्ट ऑफ एरे है, इसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, इसमें मैक्स वैल्यू 78 है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें से मैक्स वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो मैं एक अप्रोच आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको भी अनकॉमेंट करूँगा। ठीक है, इन दोनों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। इस वे में कैसे आप करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, फाइंड कैसे करेंगे। तो जस्ट मिनट, इसको मैंने अनकॉमेंट करना है सिंपली, और ये मैंने इसको रिमूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब देखो, मैक्सिमम सैलरी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक उनमें से एक ये भी एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें से क्या करना है, सिंपली आपको करना क्या है, इसको यहाँ से रिमूव करना और यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर सिंपल, और इसमें से आपको सिंपल से वैल्यू मिल जाएगी जो भी आपको सिंगल वैल्यू आपको चाहिए। लेट्स से कि डबल में ऑब्वियसली रिटर्न करेगा तो सैलरी या फिर हाईएस्ट। ठीक है, और ये डबल में है वैल्यू है ऑब्वियसली, जो पोजो क्लास के अंदर अगर देखोगे एम्प्लॉय क्लास में तो इसका टाइप डबल है, तो ये डबल में मैं होल्ड करूँगा और सिंपली ये मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, पर अभी यहाँ पे एरर मार रहा है। अभी ये एरर क्यों मार रहा है, रीज़न ये है क्योंकि हमने टारगेट किया है ईएमपी लिस्ट को। ध्यान से देखो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे है, ठीक है, डेटा, और मैं टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ को। मतलब इसको, इन वैल्यूज़ को एज अ एरे आप समझो, एरे ऑफ डबल वैल्यूज़, उस तरह से आपको टारगेट करके फ़िल्टर आउट करना है। बट यहाँ पे ये तभी ये वाला एक्सप्रेशन और ये सिंटैक्स वर्कआउट करेगा, अदरवाइज नहीं वर्कआउट करेगा। तो इसको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कराने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक मेथड कॉल कराना है विच इज़ मैप, एंड जो कि फंक्शन इंटरफेस को ये एज अ पैरामीटर लेता है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनल इंटरफेस होते हैं जावा 8 के अंदर, जो स्ट्रीम एपीआई में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूजेस में आते हैं, अगर उनके बारे में आपको नहीं पता तो आई बटन में एक वीडियो में मेंशन कर दूंगा, वो वीडियो आपने देख लेना है। आपको इन डिटेल सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर एंड ऑल दैट, राइट। तो स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट हो गया, और अब मैं यहाँ पे ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ, और नाउ वी कैन गेट हाईएस्ट सैलरी। लेट्स सी, ये कंट्रोल लेस किया और इसको मैंने रिलॉन्च किया। यू कैन सी हियर और 70, अगर ध्यान से देखते हैं सैलरी कितनी है, इसमें सबसे हाईएस्ट सैलरी ये है। तो फिर ये सैलरी क्यों नहीं दिया, ओके, बिकॉज आई यूज्ड स्किप ऑल्सो। तो आप स्किप को अगर हटा देंगे तो आपको मैक्स सैलरी मिल जाएगी, और यहाँ पे कह सकते हो nth वैल्यू यूजिंग स्किप अगर लगा लेते हो तो nth वैल्यू आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। तो दिस इज़ द अनदर वे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की अदर डिटेल्स नहीं मिलेंगी, लाइक उसका नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड ऑल दैट। वी आर जस्ट टारगेटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली द सैलरी फील्ड। तो यहाँ पे सैलरी फील्ड की स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कर पाएंगे कि हाईएस्ट और nth वैल्यू कौन सी है। तो ये एक तरीका है। ठीक है, अभी दूसरा तरीका मैं अगर आपसे बोलूँ तो दूसरा एक तरीका है जो कि कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको मैं कॉपी करता हूँ। दूसरा तरीका, देखो यार, अगर मैं अभी एम्प्लॉय को ना करूँ, सिर्फ आइटम्स को करूँ, तो यही बात आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि मेरे पास आइटम्स हैं, ठीक है, तो ये आइटम्स पे अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, ठीक है, तो आइटम्स में स्ट्रीम है, और यही मुझे मैप यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उस सिनेरियो में मैप यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल वैल्यूज़ का एरे है। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट थी, तो इसलिए मैंने सिंगल फील्ड की वैल्यूज़ की एक लिस्ट यहाँ पे मैप करा लिया, एंड देन ये सॉर्टेड अप्लाई किया है। तो इसलिए यहाँ पे मैप को यूज़ करना पड़ा था, और यहाँ पे मुझे मैप नहीं यूज़ करना क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स वैल्यूज़ का एरे है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉर्टेड को यूज़ कर पाएंगे। लेट्स सी कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इंटीजर है इस बार, क्योंकि ये इंटीजर की एरे है, डबल की होती तो डबल हम यहाँ टाइप डिफाइन करते हैं, और अगेन वही चीज़ कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ तो ये रन करेगा, राइट। तो ये तरीके हैं, मतलब इस तरीके से। मैं एक आपको ऐसा और तरीका बताऊँगा
जो कि इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो तरीका ये है, तरीका है कि फाइंड मैक्स वैल्यू, ओनली मैक्स वैल्यू। वो कैसे करेंगे कि हमें nth के सिनेरियो में नहीं जाना, सिर्फ मैक्स वैल्यू चाहिए, उस केस में कैसे करेंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास आइटम्स है, ओके, तो यहाँ पे आइटम्स है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक जो पहला तरीका है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने यहाँ पे ये सब कुछ हटा दो, पूरा डिटेल में मैं दिखाता हूँ। स्ट्रीम में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये मैंने एंटर किया, यहाँ पे डॉट लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक कलेक्ट और उसके बाद कलेक्टर्स डॉट मैक्स बाई, ठीक है, फाइंड मैक्स वैल्यू यूजिंग मैक्स बाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया और यहाँ पे मैं कंपैरेटर का ऑब्वियसली सिंटैक्स यहाँ पे पास कराऊंगा। तो कैसे करा रहे होंगे, सिंपल सा, यहाँ पे मैं कंपैरेटर को कंपैरेटर डबल कोट x y हाइफन x माइनस वाई, और इसको मैंने अच्छा डॉट गेट भी कर देते हैं तो बेटर रहेगा, डॉट गेट। नाउ वी हैव द सिंगल वैल्यू, और ये मैंने इस पर होल्ड करा लिया। अगेन अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ तो यू कैन सी हियर 78 हाईएस्ट वैल्यू थी, 78,000, राइट। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, देन वी हैव the collect method and inside the collectors dot max by, and then we have the comparator lambda expression को as a reference मैंने मतलब lambda expression को भेज दिया इसमें, and then dot get करके वो specific value को रिट्रीव कर लिया। अदरवाइज ये ऑप्शनल गेट को नहीं यूज़ करते तो ये ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करता है, ऑप्शनल ऑफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, देन यहाँ पे आपको गेट करके रिट्रीव करना पड़ता है, दैट इज़ अनदर वे। बट यहाँ पे अगर आपसे किसी ने बोला कि आप यही सिनेरियोस कन्वर्ट कर दो एम्प्लॉय के सिनेरियो में, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पास यहाँ पे EMP लिस्ट था, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और ये EMP लिस्ट को वापस उठा लेता हूँ, देन क्या ये सेम चीज़ चलेगी? एरर मारेगा। प्रॉब्लम क्या है, अगेन मैंने समझाया था कि आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि MP लिस्ट स्ट्रीम कन्वर्ट हुआ, ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, इस लिस्ट ऑफ सिंगल वैल्यूज़ का नहीं है, मतलब लाइक स्ट्रिंग का या फिर इंटीजर का या फिर डबल का एंड ऑल दैट, वैसा नहीं है। तो हमें तो सैलरी को टारगेट करना है, तो इसको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल एलिमेंट एरे के लिए, मतलब सिंगल वैल्यूज़ का लिस्ट बनाने के लिए। देन हमें इसलिए मैप यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पे x डॉट गेट सैलरी, you will get the salary. Now we have the सिंगल वैल्यूज़ का एक एरे है, मतलब डबल लिस्ट ऑफ डबल एलिमेंट्स यू कह लो, ठीक है, हो गया, उसका स्ट्रीम बन चुका है। अब इसके ऊपर हम कलेक्ट अप्लाई करेंगे और चलना चाहिए, और यहाँ पे गेट कर ही लेता हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं, इसको डबल करना पड़ेगा, सॉरी, सब कुछ कर दिया, सारा सिंटैक्स से ये मैप में कन्वर्ट हो गया लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बट ये स्टेटमेंट एरर मार रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस मैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट, और ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप डबल के सिनेरियो में काम कर रहे हो, इंटीजर के सिनेरियो में ये वर्कआउट करेगा, बट डबल के सिनेरियो में मेक श्योर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना है। बेहतर ये होगा कि आप चाहे तो इसको बाहर लिख लो, तो इस तरह से आप ऐसे करोगे, या तो ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट रख लो, बट मैंने बाहर रख दिया, बेटर रहेगा रीडेबिलिटी के पर्पज़ के लिए, और ये यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो कहने का मतलब आपको x माइनस वाई वर्कआउट नहीं करेगा, आपको डबल कंपेयर यूज़ करना पड़ेगा उस सिनेरियो के लिए, देन ये वर्कआउट कर रहा होगा। और यहाँ से क्लोज, एंड देन नाउ अगर हम वर्क करते हैं तो ये MP लिस्ट पे ये वर्क करेगा परफेक्टली, 99 आना चाहिए, यस। सो दिस इज़ द वे। यहाँ पे मैंने मैक्स बाई आपको दिखाया, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में से भी कैसे आप पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करते हुए एक हाईएस्ट वैल्यू को फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैप यूज़ करना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को टारगेट करना है तो ऑब्वियसली गेट एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंगली, जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर परफॉर्म, देन आप फर्दर कलेक्ट करके और जो भी ऑपरेशन चाहते हो। एंड एक और सिंपल मेथड मैं बताता हूँ कि लेट्स से कि मैं इसको, ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ KU
देखो सेम चीज़ है, बट यहाँ पे इस बार क्या करना है, स्ट्रीम पे ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपली ये सब हटा दो। मैं बोलता हूँ सिंपल आ जाते हैं डॉट मैक्स सिंपल, और ये मैं कंपैरेटर को यहाँ पे पास करा रहूँगा और डॉट गेट। बट ये मैक्स क्यों नहीं वर्कआउट करा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे मैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैप इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अगेन ये एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं। अगर आइटम्स पे काम करेंगे तो ये चलता, लेकिन हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये वाला मैप यूज़ करना पड़ेगा। देन वी कैन अप्लाई डायरेक्ट मैक्स एंड देन इट विल वर्क। सिंपल यहाँ पे देख सकते हो मैक्स मेथड का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ मैक्स बाई, और कलेक्ट मतलब ये यूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपल डायरेक्टली हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो काफ़ी ईजी आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ एंड अगेन हिट करता हूँ तो यू कैन सी हियर या। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर लाइक कर देंगे उस तक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।